से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कैलाश की उत्तुंग श्रृंग सघन वट वृक्ष की छाया में भगवान शिव अम्बा पार्वती को राम कथा सुना। राम जी का जब विवाह संपन्न हो गया तो मजली मां कैकेयी राम जी से अत्यधिक स्नेह करती, कनक भवन दे दिया। कैकेयी ने भगवती जानकी का मुख देखकर, बहु देखी जाती है तो कनक भवन दिया है। लगभग विवाह के बाद 11 वर्ष का समय व्यतीत। जानकी की अवस्था 18 वर्ष की और राम जी की अवस्था 27 वर्ष। वर्ष 18, 21 या 27 के। एक दिन चक्रवर्ती दशरथ जी के मन में एक विचार उत्पन्न। राज दरबार में बैठी हुई थी, 8 मंत्री उपस्थित थे, सभासद उस राज दरबार में अपना स्थान ग्रहण किए हुए विराजमान थे, बैठे। दरबार लगा था। अचानक चक्रवर्ती जी ने विचार किया कि मेरी वृद्धावस्था और ये राज्य के उपभोग के लिए नहीं, राज्य से उपराम लेने और परमात्मा का भजन करने। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि ठाकुर जी की भक्ति हुई। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम। और एक परंपरा थी पहले कि चौथी अवस्था में केवल परमात्मा का चिंतन, स्मरण और भजन यही प्रमुख था। आइए कथा का क्रम प्रारंभ करें। बाबा तुलसी की लेखनी आगे बढ़ी। एक समय सब सहित समाजा, जय सिया राम, जय सिया राम। राज्यसभा राज बिराजा, राज्यसभा राज बिराजा, जय सिया राम, जय सिया राम। राय सुभाय मुकुर करनीहा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुभाय मुकुर
जय जय सिया राम बदन बिलो मुकुट समकीना जय सिया राम जय सिया राम मदन बिलोकी मुकुट समकीना जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। चक्रवर्ती दशरथ जी जैसा राजा प्रजा के भाग्य से ही मिलता है। जैसे सूर्य भगवान जल लेते हैं लेकिन देखता कोई नहीं, और जब ये जल वृष्टि करते हैं तो सब देखते हैं। हर्षत बरसत लोग सब करसत लखे न कोई। जल जब शोषण करते हैं सोखते हैं तो कोई नहीं देखता, लेकिन जब बरसता है तो सब देखते हैं। तुलसी प्रजा सुभाग सु भूप भानु सु। जब प्रजा के भाग्य होते हैं, पुण्य होते हैं, सत्कर्म होते हैं, तब ऐसा राजा प्रजा को प्राप्त होता है। चक्रवर्ती दशरथ जी के मुख का रुख देख करके अन्य राजा अपना राज्य चलाते। लोकपाल देवगण जिनके बल की छत्र छाया में निवास करते हैं सर्वथा सुखी, और स्वयं परमात्मा जिसके पुत्र बने। दशरथ जैसा भाग्यवान और कौन हो सकता। ऐसे महाराज दशरथ ने जिनका मंगल करने वाला स्वयं पुत्र हो, मंगल मूल राम सुत जासु। जो मंगल करने वाला नहीं, मंगल की मूल है, मंगल की जड़ है, ऐसा पुत्र है। उनके लिए हम लोग कुछ भी कहें वो कम है। ऐसे पूज्य पाप राम जी के पिता चक्रवर्ती दशरथ जी ने सहज स्वभाव से दर्पण दिया। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। दर्पण हाथ में लिया, अपना मुख देखा तो देखा कि एक ओर का राजमुकुट ऊपर उठ गया और एक ओर झुक गया। बराबर रखा था तो एक ओर से उठा और दूसरी ओर झुका। अपना मुख देखा तो मुकुट समकीना बराबर। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, यहां अर्थ एक और लग जाएगा। देखा तो अपना मुख, लेकिन जो मुकुट है वो प्रजा के द्वारा दिए गए एक आदेश का प्रतीक है। प्रजा का जब मन होता है तभी तो मुकुट मिलता है। तो मुकुट में विषमता नहीं है, मुकुट में पक्षपात नहीं है। राजा का धर्म है कि वो राज मुकुट को सम रखे। किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो मुकुट अनुकूल न हो, बराबर हो सकता। तो बदन विलोक मुकुट सम की। और अगर इसमें हम लोग बोलते लगे तो मान लो राज दरबार में शीशा कहां से आ गया, और बाबा कहते हैं कि राय सुभाय मुकुर कर लीना। किसी से मांगा नहीं, कर लीना अपने हाथ में। तो ये मुकुर कौन है? ये मन है, और हाथ है कर्म।
अपने प्रत्येक कर्म का स्वरूप अपने मन में ही देखना चाहिए। प्रेम से बोलो जय राम। हमने जो भी कर्म जीवन में किया उसको कोई दूसरा कैसे जांचता है, इस पर विचार नहीं करना। अपने मन में उसको देखिए कि उस कर्म का स्वरूप क्या है, सर्वजन हिताय है अथवा नहीं। चक्रवर्ती दशरथ जी ने देखा कि अब शारीरिक शक्ति घट रही है, मानो मेरा सिर कह रहा है दशरथ अब तुम इस बोझ के उठाने के योग्य नहीं। अब ये मुकुट तुम्हारे शीश पर शोभा प्राप्त नहीं है। उसको सम तो किया, बराबर बहुत किया, लेकिन बराबर पूरी तरह नहीं हुआ। अब सोचने लगे बराबर क्यों नहीं हुआ, उस पर एक चिंतन में आपको देगा। दशरथ जी ने यद्यपि अपने राज्य में कोई अभाव नहीं रखा, लेकिन आगे प्रसंग में यही महाराज दशरथ कहते हैं कि हम सबके लिए प्रिय हैं, लेकिन शत्रुओं के लिए अप्रिय हैं। जो हमारे शत्रु हैं वो हमें अच्छा नहीं मानते, लेकिन मेरा जो बेटा राम है उसको शत्रु भी अच्छा मानते हैं। ये बात दशरथ जी ने कही इसी प्रसंग में, जे हमारे अरि मित्र उदासी। हमारे जो शत्रु हैं राम उनको भी प्रिय हैं, शत्रुओं को हम प्रिय नहीं हैं, लेकिन मेरा पुत्र प्रिय है। तो समानता जो मेरे पुत्र से हो सकती है राज्य के प्रति, वो अब हमसे नहीं हो सकती। इसलिए भी तुलसी बाबा वर्णन करते मुकुट सम कीना। सोचा विचार किया, एक प्रेरणा मिली, जिस ओर से मुकुट उठा था उधर के कानों के समीप के बाल श्वेत थे। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में पढ़ा, श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ कानों के समीप के बाल श्वेत हो। कानों के समीप, कान जो जहां श्रवण रंग होता है छेद, वहां भी कुछ बाल निकलते हैं, और वो बाल श्वेत होकर के मानो कान में उपदेश करते हैं। प्रेम से बोलो जय राम। वो कानों के बाल श्वेत हो गए सिद्ध के साथ, और मानो वो उपदेश कर रहे हैं चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज को। क्या उपदेश कर रहे हैं कि दशरथ तुम अब राज्य करने योग्य, भोग त्यागिए और योग की ओर बढ़िए। 84 लाख योनियों में मानव योनि ही ऐसी योनि है जिसमें भोग के साथ साथ योग को भी संभाला जा सकता है। छोड़ दो अब राज्य, और सबके हृदय में इच्छा भी है कि अब महाराज दशरथ यदि राम को राज्य दे दें तो अच्छा है। यह चिंतन करते हुए चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज गुरुदेव की शरण में आए। रामचरितमानस में बाबा ने दोहे में वर्णन किया, यह विचार और सुदिने सुअवसर पा। महाराज दशरथ के हृदय में ये विचार,
क्या आया? विचार। अब यहां विचार शब्द ही ये संयत बना रहा है, संगति बैठा रहा है कि ये चक्रवर्ती दशरथ जी का वाही आचरण नहीं है, ये भीतर ही पूरा चिंतन हुआ। इसलिए मैंने एक निवेदन पूर्वक अर्थ दिया कि यहाँ मन दर्पण है और कर्म हाथ है। यह विचार उर आन हृदय में आया। सुंदर अवसर पर, अच्छे दिन में प्रेम से प्रसन्न होकर के मुदित मन से गुरुदेव वशिष्ठ जी को चक्रवर्ती जी ने ये बात बताई। हे गुरुदेव, हे मुनि श्रेष्ठ, राम सब प्रकार से लायक है। जितनी योग्यता राम में है उतनी किसी में नहीं। सेवक, सचिव, सकल पुरवासी जे हमारे अरिमित्र उदासी, चाहे वो राज परिवार के सेवक हों अथवा आठों मंत्री भी और नगर के नर नारी, मेरे जो मित्र हैं, जो शत्रु मित्र कोई नहीं माने उदासी है, स्थित हैं अपनी जगह, वे सबके सब राम को प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, स्नेह करते हैं। ब्राह्मण परिवार भी राम पर दया करता है। मेरे जीवन में इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता? हे गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि अब मैं राज्य त्यागूं और एक ही अभिलाषा शेष है, इच्छा शेष है कि राम का अभिषेक अपने नेत्रों से मैं देख सकूं। राम को राजा बनाया जाए। जब ऐसा गुरुदेव जी, इसमें वशिष्ठ जी ने श्रवण किया तो प्रसन्न तो हुए, लेकिन सोचने लगे और कहते क्या है चक्रवर्ती दशरथ जी से, भेद विलंब न करिए न साधिए सबुई समाज, वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा दिन